प्यारे की जय, धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरं मंगल करं श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहेब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो चर्चा करे समझाइए तो बोलना निकसे और चित उनका लगा मूले अक्षर के ठोरे। मूले अक्षर के ठोरे पीछे फिरता ईरा रहे। आकोट की बीतक आप सुन रहे हैं। आकोट महाराष्ट्र में है। आकोट यहाँ से 500 किलोमीटर से भी दूर है। औरंगाबाद से बुरहानपुर से दिशा बदली पूरब की ओर आए तो ये आकोट आया है। यहाँ से जी साहब 4 महीने रहे हैं। बायजूराज वगैरह सबका यहाँ प्रोग्राम बनाया गया। वहाँ से बूंदी से यहाँ आए होंगे और ज़्यादा फिर हाल नहीं आया। अभी छुपाई आई थी शुरू में सुध लई। अब यहाँ वर्णन आया सुखदेव ब्राह्मण का जो वर्धा है वो बिरार राज्य कहलाता है। वहाँ का वो सर्विस करने वाला आदमी था, नौकरी करता था। नौकरी के काम से वो आकोट आया था। तहसील में काम होगा, जब काम कर लिया तो कथक सिद्धि साहब के दर्शन करने जाता था। ये उसकी किस्मत है कि आया तो नौकरी के बहाने और मिल रही है उसको राज्य की वाणी, सिद्धि साहब का दीदार। ऐसे भी राज्य वहाँ परमधाम में बैठे बैठे लीला करते कराते हैं। सुखदेव ब्राह्मण बार बार घर जाके खाली लौट कर आ जाता है। घर में उसके काम पड़ा हुआ है। चूल्हे में चौका हो चुका था, परसों की बात है, लेकिन कल रोटी नहीं बनी, दाल भात नहीं बना। आज भी दाल भात नहीं बना। उसका बनाने में मन लगता नहीं है। उसी जी साहब के दरवाजे पे खड़ा होने में ही उसका चित्त लगता है। वहाँ कथा हो रही हो तो और ना हो रही हो तो उसको वही है। उसको कुछ बात करो, समझाओ तो बोलता है वही है, वही है। सिद्धि साहब बोलेंगे तू ही है, तू ही है। ऐसा दीवानापन सुखदेव ब्राह्मण का जो उदयपुर का रहने वाला है, इस तरह से उसकी हालत है। उसका आगे का वर्णन सुनिए। समय प्रात के नदी पार। अब तीसरे दिन की बात है। सुबह हुआ, उसी जी साहब के दरवाजे कोठी में पहुंच गया। वहाँ पता चला श्री साहब नदी किनारे गए हुए हैं दतौन पानी के लिए। तो ये वहाँ भी पहुँच जाता है। अब श्री साहब का मुंह नदी की तरफ था, क्योंकि वहीं से लोटा में पानी खींच के वहीं कुल्ला कर रहे हैं। तो वो श्री साहब के सामने खड़े होने के लिए नदी में से सामने आ गया। आपको आए समझ में? ये नदी है हरी हरी। श्री साहब यहाँ है, कुल्ला कर रहे हैं, वो पीछे से आएगा तो उसको सामने आना है। तो कहाँ आएगा? वहाँ खड़ा। वो हो गया ही खड़ा, हो डूबने लगा। सुंदर सा कूदे, उसको उठाया। ऐसा सुखदेव का हाल हुआ।
श्री राज दातुन करत हैं। श्री राज दातुन करते हैं। बैठा नदी में होशियार, नदी में उसको तो सामने खड़े होना था, अब सामने भरा पानी, तो पानी उसके लिए पानी नहीं है, उसको तो सीजी साहब का मुंह सामने होके देखना है। समेत कपड़े चला गया, कपड़े समेत वो चला, उसको क्या मतलब पानी से, उसे मतलब था सीजी साहब का मुंह देखना सामने से। तिरछ बाजू से भी देख लेना, अपन हो तो कहें प्रणाम जी हैं, वो नहीं का, वो तो सामने पहुंचे, तो सामने भरा पानी, पानी में चला गया, गिर पड़ा बीच में, गिर पड़ा पानी में, सुध न सांस शरीर की, उसकी शरीर की सुध नहीं है। गिरी पाक उतर उनसे, पाक बंधी थी पंडित जी के, गिर गई वो, गिरी तो गिरी, उसको फर्क नहीं है। बैठे साथी दौड़ के, वो तो डूबा जा रहा था, साथी थे वो दौड़े, निकाला नदी से, नदी से उसको निकाला। नदी से कैसे निकालते महाराज, ऐसे निकालते हैं, उसके पीछे जाते हैं। पानी में कभी भी आदमी के सामने नहीं जाना चाहिए, पीछे जाके ऐसे उठाते हैं। पानी से तैरना भी आता है और उसको किनारे पे डालना है मान लो, वो भी, तो उसको पीछे से धक्का मारो कि वो किनारे चले जाए। यदि आप सामने जाओगे तो वो आपको ऐसे पकड़ लेगा, वो आपके समेत, आप भी हाथ नहीं चला पाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, अंदर चले। यदि गहरा होगा तो ये खास होता है तैरने वाले का, तो ये अनुभव की बात है। तो उसको ऐसे उठा के पानी से बाहर लाए हैं। कपड़े सुखाए पहनाए, उसको कपड़े गीले थे, कपड़े उसके उतारे और सुंदर साथ कर रहे हैं। वो क्या करेगा, कुछ बस का नहीं है। सुंदर साथ ने कपड़े उतारे, उतार लो तुम कपड़े, कपड़े उतराए, निचोड़े और निचोड़ के बगराए वहीं धूप में, तो आधा घंटा सूख लिया। उसके बाद उसको फिर से कुछ पहनाओगे, फिर उसको लेके डोली में लेके गए हैं, डोली मंगवाई गई। फिर जहाँ उसका डेरा है उसने बताया, वहाँ गए तो वहाँ पड़ोस वालों ने बोला ये तो उसका तो चूका, जो चौका है ना, जो माने चूल्हा, वो पता हुआ 2 दिन हो गए पता हुआ है, वहाँ कोई राख वाख नहीं है, कोई लकड़ी नहीं जली, कोई इसे खाना बनाया नहीं है। कछु सुध न रही इन्हें, उसको सुध नहीं है। पूछा उन्हें रसोई का, उससे पूछा रसोई का कैसा कहाँ है भोजन व्यवस्था। कहा चौका भय दिन 3 दिन हो गए, चौका नहीं, चौका हुआ, चौका दिए 3 दिन हो गए। चौका कहलाता है पोतना। अब तो सब बंद हो गया, आप लोगों को थोड़ी पोतना पड़ा, शुरू में पोता होगा। यहाँ सब जहाँ चूल्हे जलते थे वो पोते आते थे छोटे में हम लोगों ने, अब तो सब बंद हो गया गैस चूल्हा। तो ऐसा जमाना आया कि ये सब बताना पड़ता है, याद दिलानी पड़ती है। मैं जानत नहीं कछुए, मुझे कुछ मालूम नहीं, वो जवाब देता है। ये लोगों का यकीन है, लोगों ने बोला इसको ऐसा ही हो गया है। यह बात इनका फेर, इस प्रकार से इसका जो दिमाग है तू ही भगवान में लगा है। पीछे हटाया चित्त, उसका चित्त हटाया, फिराया फिरे नहीं, वो फिरे नहीं, तू ही बोलता है। उनके भाई बुलाए इत्ते, उसके भाई बुलाए गए, फिर जो जहाँ कहीं होंगे डोली में बैठाए के, डोली में बिठा के पहुँचाया अपने ठोरे। वो जहाँ से आया था, बरार से, बरधा के पास से आया था, वहाँ भेजा गया। अंकुर माँ गुण लिया, उसकी किस्मत में जितना था उसको मिला, पावे न ज्यादा और ज्यादा पावे नहीं। किस्मत से तात्पर्य है कि आपकी किस्मत अक्षरधाम की है, क्या आपकी किस्मत परम धाम की है, क्या आपकी किस्मत नीचे वैकुंठ की है। किस्मत यही होती है राज्य के सामने, और कोई किस्मत नहीं होती। किस्मत का ही दूसरा नाम राज्य है। राज्य और किस्मत को अलग अलग नहीं किया जा सकता। राज्य किस्मत बनाते हैं, किस्मत राज्य नहीं बनाती है। इस तरह से राज्य और किस्मत एक ही है, राज्य किस्मत बनाते हैं। क्योंकि हमें किस्मत बोल आया तो हमने उसके आपको व्याख्या की। दुनिया किस्मत को और राज्य को या खुदा को, परमात्मा को अलग अलग मानती है, भाग्य अलग मानती है, भगवान अलग मानती है। यही तो दुनिया है। इसको पहचान नहीं है कि भगवान वो है जो भाग्य को बनाता है। एक दिन हमने आपको बोला था, 2 दिन 3 दिन पहले, मौत को टाल सकता वही तो भगवान है।
उम्र आपको दे सकता वही तो भगवान है। कुछ पहले से लिखा हुआ है वो भगवान के लिए लागू होता क्या? वो तो दुनिया के लिए लागू है। रेखाओं से देख के आप बोल देंगे इतनी उम्र है आपकी, राज्य उसकी दूनी उम्र कर सकते हैं यदि उनको करना हो तो। ये नहीं कि आप आजमाओ उसको, वो तो राज्य की किसी ने नहीं जानी, वो असीम और अपार है। अब इसको सुखदेव ब्राह्मण को यथास्थान उसकी जगह पहुंचा दिया प्यारे ब्रह्मशिष्टियों ने। सुखदेव ब्राह्मण था, सुखदेव जो ब्राह्मण है मूलक उदयपुर का, उदयपुर का रहने वाला है। आत्म सौंपी कदमों, आत्म ने शिवजी साहब के कदमों सौंपी। अंकुर जेता तेता सुखलिया, जितना अंकुर था अक्षर की शुद्धता के लिए सब बोला जाता है। तो वो अक्षर भगवान सप्त में जाके पहले अभी इंद्रावती में जुड़ेगा, और कोई भी होगा इंद्रावती के रहते अभी भी दुनिया में इंद्रावती से ही जुड़ेगा पहले। उसके बाद जिसका जो ठिकाना होगा वो उसकी सुख में भिस्त छठी भिस्त में है, 5वीं इंद्रावती वाली भिस्त है जहाँ महराज ठाकुर शरीर उपलब्ध है, 6 साल का शरीर उपलब्ध है। ये 5वीं भिस्त है। तो अपने अपने शरीर को ये लोग परम धाम से देख सकते हैं, लेकिन इनके शरीर में अब जैसे 6 साल के यहाँ इतने राजा सिपाही थे, वो सब बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो 6 साल के लिए जान देते रहे, वो कहाँ जाएंगे? सब 76 साल में समा जाएंगे। ऐसा होता है, ये व्यवस्था इस तरह से है। कोई किसी को भी मृत्यु नहीं है। जिसने 6 साल को देख लिया वो 6 साल में समाएगा। उनके राजपाट की प्रजा की बात है। और यहाँ अपन इंद्रावती की बात करते हैं तो इंद्रावती में समाएंगे, करोड़ों करोड़ों एक इंद्रावती में समा जाएंगे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस तरह का ये हमारी गति का हमने आपको तरीका बताया। अब ये कोई गति नहीं है कि आपको 4 मुक्तियाँ हैं, साजूज, सारूप, सालोक, सामीप्य। अब ये 4 मुक्तियों से कोई संबंध नहीं है। ये वैकुंठ की मुक्तियाँ हैं, सतयुग में मिलती थी, त्रेता में मिलती थी, द्वापर में मिलती रहीं। अब कलयुग में जब इंद्रावती आ गई तो सबको इंद्रावती में समाना है, और उसके बाद उसका जहाँ ठिकाना है वहाँ उसको जाना है। ये आपकी गति का विवरण हुआ। इंद्रावती में जो जा रहा है वो उसकी परम गति है, उसके चाहे से 100 गुना 1000 गुना अधिक है। ये नहीं है कि आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप कहोगे हम परम धाम जा रहे हैं और हम कहीं नहीं जाएंगे। तो परम धाम को वर्णन सुना नहीं है, चाहे जिसको ताव दिखाते रहे और परम धाम भी जाएंगे। तो करनी में तो आपकी दिख भी रहा था कि आपके गुण परम धाम जाने के नहीं है। परम धाम वाला तो सीधा सच्चा और राज्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। तो क्या परम धाम की बदनामी होगी कि चाहे आप यहाँ जो कुछ करते रहो परम धाम भी जाओगे? दोनों बातें एक साथ नहीं होती हैं। गति की बात चली सुखदेव की, तो गति की बात बताई मैंने सारी दुनिया। ये हमारा उद्देश्य है कि जब सुखदेव की गति की बात सुन रहे हैं, उससे बढ़कर दीवानापन किस में होगा? सुखदेव ने जो दीवानापन दिखाया कि शिवजी साहब का मुख देखना है और सामने होके देखना है, तो नदी का पानी उसके लिए पानी नहीं है। क्या वो मर गया? सुंदर साथ क्यों दौड़े? आप सोचते सुंदर साथ दौड़े और राजी सो रहे? सुंदर साथ दौड़े हैं और राजी सो रहे हैं क्या? राजी ने दौड़ाया सुंदर साथ को, राजी ने उठाया उसको ऊपर। इस तरह राजी आपके साथ रहता है। पहचान बोलते हैं इसको, हमें परमात्मा की पहचान है। नहीं था मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा उसका, वैसा ऐसा। अब उम्र चली जाती है, ये आपको खाए जाती है, ये मन आपको इसी में लग जाता है। इससे हटना आना चाहिए। उसका हटा मन तो तू ही बोलता है इंद्रावती को। सुखदेव प्रमाण है, देखने की चीज़ है। बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, देखने की चीज़ है। सुखदेव दिल रुआ। फिर वहां से चले, इस वास्ते चले आए कापिस्तानी शिवजी साहब का दल, बाईजूराज, लालदास हैं, किरीश्वर दास, कितने आपको नाम बोले जाएं। ये जो आए हैं
आकोट में भी जुड़ गए थे। अब आपका कापिस्तानी जाएंगे, 4-6 दिन वहाँ रुकेंगे। अभी दिन आएगा कितने दिन रुके, कहाँ बैठ चर्चा करी। तो ये आकोट से नागपुर की लाइन है। नागपुर उस समय नहीं था, वो हम कई बार बता चुके। देवगढ़ और रामटेक आएगा, नागपुर नहीं आएगा। सीजी साहब के टाइम पे नागपुर था ही नहीं। उस सीजी साहब जब उस राजा से मिले रामटेक से, अब भी आने वाला है वो, फिर वो उसका बलुआ आ गया, टैक्स लगान देना है, तो वो दिल्ली गया। दिल्ली वालों ने बोला इतने करोड़ तुम्हारा टैक्स है, पर एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा अगर मुसलमान बनते हो। वो मुसलमान बन के ही वापस आए। ऐसा ज़माना था, वो कठिन ज़माना था। तो ये कापिस्तानी सीजी साहब आए हैं। जान अपनी यहाँ अपना, उससे पहले क्या लाना है, कहाँ बैठ चर्चा करी। हाँ, तहाँ बैठ के चर्चा करी। यहाँ पे चर्चा हो रही है। सीजी साहब को क्या काम है, हक के इल्म दिया अपना, तिनको तो हक से काम, और हमें क्या हक बिना रात दिन लेना क्यों आराम। हक के इल्म दिया अपना, तिनको तो हक से काम। तो ये सीजी साहब की ज़िंदगी में देखिए, ये आप कापिस्तानी पहुँचे हैं, वहाँ भी चर्चा हो रही है। आकोट में क्या हो रहा था, चर्चा हो रही थी। औरंगाबाद में क्या हो रहा था, चर्चा हो रही थी। जहाँ देखो वहाँ चर्चा हो रही है। ये तो निमंत्रण वालों का काम है, वो पूड़ी बनाए, खीर बनाए, जो बनाना हो बनाए। और सीजी साहब का तो काम इतना ही है, सुंदर साथ बैठा है और वो चर्चा करते हैं। गिरोह जान अपनी गिरोह को जानकर कहाँ ईमान ले आइया। ईमान, जो नए ईमान लाने वाले हैं, दगड़ा और दत्ता के कापिस्तानी में प्रणामी बना। अमरा जी आया, अमरा जी भाई भी आया। सुन थोड़ी सी चर्चा के बाद ही आ गया। आप कहाँ के पूर्व दगड़ा दत्ता। अच्छा, हाँ, ये अपनी छोटी है पर, तो नारियल फोड़ दो भाई। और छोटी बहन प्रणाम भी तो खड़े होकर सुंदर साहब को, नहीं खड़े हो जाओ। नहीं, वो तो फूटत रहेगा, वो अलग बात है। खड़े होकर ये रोज पियाजी तो मुस्तशी की जो यही गाती हैं, इनका नाम छोटी बहन है। छोटी बहन नहीं है, ये बड़ी बहन है, लेकिन नाम छोटी बहन, प्रकाशवंती नाम है इनको। हाँ, तो ये भाई कुछ साक्षात लोग होते हैं, तो उनको देखना चाहिए। डेली, चाहे बरसात हो गर्मी हो, वो दुनिया के लिए है। इनको कथा के टाइम पे आपको बैठी मिलती हैं। तो इनके दगड़ा दत्ता पूर्वजों का नाम आया, ये कापिस्तानी के हैं। सुन थोड़ी सी चर्चा और कुटुंब कबीला लेके भी आ गया। वो दुल्हन भी लाया, दत्ता ले आया, बीच दीन और दीन में ले आया। काम में अमरा जी रह गया। अमरा जी फिर रह गया। वो मतलब जब ये आगे जाएंगे तो ये वो आगे जाएगा, और ये आगे जाएगा तब तो यहाँ उनकी संतति है। और अमरा जी जो ईमान लाया वो वहीं बना रहा। जिनका पक्का यकीन है वो आ गए। पक्का तो भी है, वहाँ नहीं आ सकते तो नहीं भी आए, राज्य की अनुमति है। फिर दिन 10-5 दिन रहे यहाँ पर। हाँ देखो, 10-5 रह के 10, लालदास जी भी 10-5 दिन बोल रहे हैं। 10-5 ये खुद भी थे वहाँ। लालदास जी कहाँ नहीं थे, वहीं थे कापिस्तानी में। 10-5 दिन वहाँ रहे। आए एलतपुर पहुँचे। अब एलतपुर, अभी देवगढ़ कहीं नागपुर जैसे शहर, राजा के घर, राजा से मिलना है सीजी साहब को। और दूसरा उनके दिमाग में है, ये हमें देश महाराष्ट्र छोड़ना है और गोंडवाना और दूसरे जो बुंदेलखंड है इसकी ओर जाना है। यहाँ के राजाओं को देखेंगे, राज्य यहाँ की शोध लगाए हुए हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आप ये देखिए, आपको तो पता है, हम जैसे बोल देते हैं आगे देवगढ़ जाएंगे, नागपुर जाएंगे। सीजी साहब से पूछ, आप कहाँ जाओगे? बोले अब मैं क्या बताऊँ, मेरा धनी जहाँ खींचेगा वहाँ जाएंगे। अभी तो यही है, 5-7 दिन हुए तो ठीक है, अब आगे चलो। तो एलएचपुर आ गया, तो एलएचपुर में लगा कि यहाँ रुक सकते हैं, नीतर अपने बड़े चलो।
भाई ये चिड़िया रहन बसेरा वालों को आप क्या कहोगे? कुछ गाड़ियों के इंतजाम होंगे, सामान समून जा रहा है, कुछ जगह नहीं है तो पेड़ के नीचे खाना पकाया, खाया और चले चले कोई गांव आया तो वहाँ रात रुकी। इनको क्या मतलब? परम धाम के रहने वाले थोड़े वक्त के लिए टूर पे आए हैं, तो ये उस शहर से राज्य की याद में जहाँ देखो यहाँ सुख ही इनको महसूस होता है। तो अभी एलएसपुर में रुक गए हैं। तहाँ एक परसा जी ने, एक परसा जी भाई है, खिदमत करिए, उसने सेवा की, जो तुम इधर रहो। और बोलता है वो मेरे यहाँ ज्वार बहुत था उसके यहाँ, फसल थी उसकी, जुंडरी कहते हैं ना, जुंडरी, उसकी फसल थी उसके यहाँ। और इस तरह वो उन दिनों का लखपति किसान था। तो उसने बोला आप साधुजन आराम से यहाँ रह आइए जिंदगी भर, है मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। ज्वारी मेरे बहुत है, ज्वारी माने फसल उसके पास बहुत है। मैं सेवा करी तिनसे, मैं उनसे सेवा करूँगा। 4 दिन सेवा करी, 4 दिन सेवा, चारों दिन निमंत्रण आया, भोजन आप हमारे यहाँ करेंगे। तो इनके जो अपनी व्यवस्था होगी ना, और वो भोजन नहीं बनी, और अपने लिए खुशी की बात हुई कि अब वो कम से कम कोई बुलाएगा तो खीर तो बनाएगा ना, तो ये सीजी साहब को खीर मिल जाएगी। नहीं सर, जो मिला वो बड़ी वैसी बात है साहब, क्या बोले सीजी साहब को कि वो उनको जितने अच्छा टुकड़ा भी लगता है उतनी अच्छी खीर लगती है, आगे पीछे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। उत्सव रसोई है, रसोई दी उसने। फिर कहाँ से चले? वहाँ से एलएचपुर से चले हैं। के तक मजले राह में भाई, राह बहुत दिन हुई है, 300 किलोमीटर चलेंगे तब आएगा। कितना कहाँ आना है, अभी तो और है। मिला फकीर संग का, एक फकीर संग का मिला। कितने दिन ये लोग चलते जा रहे हैं, तब जाके वो नागपुर वो आएगा, देवगढ़ वगैरह आएगा। तीन साखियां दे करी से, और अब उसकी फकीर जहाँ कहीं रुकते होंगे, छोटे मोटे गांव होंगे, नाम नहीं बोले, कितनी भाई मजले, तो रात को चले क्या? रात को तो कहीं सोए हैं महाराज। सबके पास अपना अपना कंबल है, सबके पास अपने अपनी ओढ़ने की साल और चद्दर है, सबके पास तकिया बनाने के लिए हाथ है, और नहीं तो वही कपड़े अच्छे से घर आ लिए तो उसका तकिया भी बन जाता है। तकिया बनाओ तो नींद अच्छी आती है। अच्छी नींद लेना जरूरी है महाराज। आपको राज्य को याद करना है तो आपकी नींद भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका चित्त राज्य के स्वरूप में याद करने में लगेगा, वरना चित्त हटता है। इसलिए चित्त के लिए जरूरी है कि आप नींद भी पूरी लिया करें। दुनिया में वाले क्या करते हैं, इसे न देखें, जो श्याम बिहारी बोलता है उसको सुने और पार हो जाएं। ये ऐसा सोचिए आप, क्योंकि मैं वाणी से बोलता हूँ, वाणी की राह क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। दुनिया में तो हजारों तरीके हैं, ना होते हजारों तरीके तो हजारों संप्रदाय क्यों होती महाराज। और देखो तुम टीवी में क्या क्या हो रहा है, कहीं शंकर जी की पूजा हो रही है तो कहीं विष्णु जी की पूजा हो रही है। तो ये कहाँ जाए देवता ना पूजें? तो कौन से तुमने उनको बता दिया कि तुम परम धाम को पूजो? किसने बताया उनको? वो एकदम बेकसूर है। कसूर अगर आएगा, कसूर उसका होगा जिसने इंद्रावती का पैगाम लिया और लिए रहे और मर गए, किसी को न बताया। कसूरवार है, मरना तो है ही है, कसूर लेके जाइए, वरना इंद्रावती का पैगाम दूसरों को पहुंचाइए, सवाब लीजिए। ये ऐसा धर्म है, ये और धर्म से मेल नहीं खाता। ये जो मैंने जो कुछ बोला इसको आप आजमा के देख लेना। तो अब आगे आइए। अब एक फकीर मिला, उसके साथ उसने सत्संग किया। उसके पास साखियाँ थीं, साधुओं के पास जो होते हैं ना वचन, जो खोज करते हैं, तो उसके ऊपर से वर्णन करके उसको समझाया, तो रस आनंद लिया। सुन चर्चा गलित भया, वो फकीर फिर जो है गलित हो गया, संग में चलेगा। अब वो पाया नहीं भेव, नहीं पाया भैया, भेव नहीं पाया। क्या भेव? भेव क्या पाना है? आपको क्या समझ में आया? आप 45 दिन से अधिक हो गए, आप अभी तक सुन रहे हैं, क्या भेद पाना है?
अब मैं बोलता हूँ आपको कि इधर अक्षरधाम है, इधर यमुना नदी बहती है और इधर परम धाम है। ये भेद जानना है आपको। आप क्या जानना चाहते हैं, कौन सबसे बड़ा है? तो क्या ऐसा 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 बड़ा हो? अरे परम धाम वाला ना हो तो अक्षरधाम वाला क्या करे? अक्षरधाम के माध्यम से, परम धाम के ऑर्डर से ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण सदाशिव सब बनते हैं। अब दुनिया में पूछते हैं तो क्या राज्य का ऑर्डर नहीं है? राज्य का ऑर्डर है देवता पूजो। जब तक हम नहीं आए देवता पूजो, भक्ति करो। क्या राक्षसों के शरण में जाओगे? किसके शरण में जाओगे? देवता के शरण में जाओ। इतना सा भी उनका कसूर नहीं है। जब इंद्रावती आई हैं, इंद्रावती का डंका कौन बजाएगा? जिनको इंद्रावती का ज्ञान मिला। ये सीधा सीधा हिसाब है। आपने क्या किया इंद्रावती के संदेश के बाद? तो आपने बोला हम घर में रोज माला जपते थे। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 100 में से 5 मिलेंगे। अब हमने शर्म करी आपको बोलने में। 100 में से 5 नंबर लीजिए, कमरे में घुस के डेली माला जपिए और दरवाजे के बाहर निकल के इंद्रावती का संदेश दीजिए, परम धाम से सखियां आई हैं। गलती ना करिए बोलने में। ये मत बोलो हम परम धाम से आए, ये गलती ना करो बोल के। ये बोलो, मैसेज दो। 12,000 सखियां पूरे भारत में, अमीर में, गरीब में, बड़े में, छोटे में, हम में, तुम में, प्रांतों में, भाषाओं में, न जाने कहाँ कहाँ, और 12,000 सखियां आई हैं। तो वो आदमी सोचेगा हमको लगता रहता है हम कहाँ के हैं, हो सकता हम हो। पहला दाव आपका सफल हुआ। इतना बोलने में आपका दाव सफल हुआ। इंद्रावती का काम किया आपने। इसमें कितने नंबर मिलेंगे? 50। और माला जपने भर से 5 नंबर मिलेंगे। राज्य हमको सच्चे सच्चा बुलवाएं, ये झूठा बोलने का नहीं है। ये वक्त ऐसा आया है कि जागनी व्यक्ति टू व्यक्ति होती है। अंग्रेजी में बोलते हैं माउथ टू माउथ। हर व्यक्ति को जो जगह है उसे जागनी के काम में सेवादार बनना है। जागनी ऐसे होती है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, घर में माला जपने से दूसरों की जागृति नहीं होती। कहाँ से आए देवगढ़? वहाँ से अब देवगढ़ आए हैं। कहाँ रहे दिन? 4 दिन देवगढ़ रहे हैं। ये नागपुर देवगढ़ ही था। यहाँ रामटेक है 10 किलोमीटर दूर, वहाँ आएंगे, वहाँ के राजा से मिलेंगे। वो अब चौपाई आने दीजिए। रामटेक का राजा था? रामटेक का राजा, जो रामटेक रियासत है वहाँ पर। कहाँ किया ना किन विचारे? उसको राजा के पास में खबर भेजी कि बैरागी जी हैं, आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। तो खबर तो बात तो हुई, लेकिन जीव सृष्टि था, कोई ना ईश्वरी सृष्टि था ना ब्रह्म सृष्टि था। तो उसको बात समझ में ना आई। संकट में तो था वो, औरंगजेब के संकट में था। उसको पता था मुझे लगान देना है। उसको लगा तो बोले हुआ आया है, 2 महीने हो गए, हमने लगान चुकाया नहीं है। शिव जी साहब यहाँ से जाते हैं और उसके पास बोला हुआ फिर से आ जाता है, आपको दिल्ली बुलाया है। वहाँ से चल के आए रामनगर। ये महाराज रामनगर आ गए हैं शिव जी साहब। ये 200-250 किलोमीटर की यात्रा हुई है। ये लंबी यात्रा हुई है शिव जी साहब की। ये आप देखिए, इसमें बीच में छिंदवाड़ा का जंगल पड़ा है, बेतुल छिंदवाड़ा का जंगल पड़ा है। तब जाके ये जिला मंडला जो है, जबलपुर के दक्षिण पूर्व में मंडला जिला है। मंडला जिले में नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी के किनारे पर रामनगर है। रामनगर इस वक्त केवल तहसील है और जिला मंडला है। मंडला नदी के इस तरफ है यमुना नदी। ये नर्मदा नदी खूब बड़ी है। ऊंचे ऊंचे किनारे हैं उसके, 50-70 फुट दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पाल हैं। अब तो फर्स्ट क्लास आपका पुल, जहाँ देखो वहाँ पुल मिलते हैं। हमने तो पुल से रामनगर गए थे, तो वहाँ पे हमने पूछा इसमें जो कुछ आएगा। शिवजी साहब का डेरा जो था केतकी घाट बोला गया है। केतकी नदी नहीं है। अपने यहाँ समाज के कई लोग केतकी नदी पे ये लोग ठहर गए बोल के ख़त्म करते हैं,
देयर इज नो केतकी नदी। ये नदी जो है वो यही है नर्मदा नदी। इसको एक नाम और है रेवा नदी। तो कभी वाणी में रेवा भी आए, रेवा पार, तो वो नर्मदा नदी ही है, रेवा उसका नाम है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे रामनगर उन दिनों गांव था, राजा रहता था, तो आप उसे नगर शहर कह सकते हैं। और रामनगर बिल्कुल महल जो राजा का बना है नर्मदा नदी के बस सुरक्षित किनारे पर ही लंबा लंबा बना है, गोल गोल नहीं बना है, क्योंकि नदी के किनारे लंबा लंबा उन्होंने जगह अडॉप्ट की। और इस तरफ जहाँ मैदान है वहाँ उनकी दीवार बनी हुई है, महल की रक्षा के लिए खूब ऊंची दीवार बनी हुई है। दीवार के उस पार ही मैदान था और वहीं गणेश जी का मंदिर था और वहीं गणेश महंत का स्थान था। और ये उसके बाद आप इधर आओगे तो ज़मीन से नीचे उतरने के ढाल होता है, उसको केतकी घाट कहते हैं। नदी का केतकी घाट कि लोग बाग नहाने धोने के लिए केतकी घाट पर ही आते थे, पूरी बस्ती के लोग। वो केतकी घाट है। और रामनगर में इस यहाँ पे सीधी साहब उस तरफ से आए हैं, ये नागपुर तरफ से आ रहे हैं। हम तो यहाँ जबलपुर और मंडला से ऐसे नदी पार करके रामनगर में गए। सीधी साहब जब आए हैं रामनगर तो नदी पार नहीं करनी पड़ी, वो तो उस तरफ से आए हैं, नागपुर नीचे है, वहाँ से चले आ रहे हैं 200-250 किलोमीटर घनघोर जंगल, वो सब पार करते हुए उनको वतन बदलना था। महाराष्ट्र बदले और ये गुजरात तो बदला ही है। और अब हम दूसरे देश में देखें यहाँ के राजाओं का कोई मिले, ये सीधी साहब का दिमाग में था। तो यहाँ रामनगर में आते हैं भाई मजले दरमियान में। यहाँ ये कितने दिन लगे उसकी लाइन आई, मजले माने समय लगा ना, समझ लो 30 दिन लगे तो 30 मजले कहलाए, ऐसा। तो खूब मजले वहीं माने। अब आपने बोला इतने दिन लगे, तो क्या आपकी तरह है क्या कि ट्रेन चल रही 30 दिन तक के? हर जगह चूल्हा, हर जगह पानी, हर जगह आटा माड़ो, सेको, गक्कड़ सेको या पूरी सेको। संग क्या बनाओगे? तो संग थोड़ी लिए घूम रहे, दाल भर बन सकती है, सब्जी लेना है तो गांव से लो। इस तरह का व्यवस्था चलती रही और खाने पीने की व्यवस्था चलती होगी। सीजी साहब का क्या कहना, जो आके मिलता है उससे ये थोड़ी ना बोलता है पैसे कितने लाए जमा करो। जो आया फिदा हुआ, रहो खाओ, तुम रह रहे हो, राज्य का जो है सब मिल के खाते हैं। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम दो, नहीं है तो भी दो। तब तो फकीर ब्रह्म सृष्टि है, चाहे फकीर हो चाहे अमीर हो, ये सबका हादी आया है, सबका धनी आया है। नहीं है खाने को, हम भी टुकड़े मांगेंगे, तुम भी टुकड़ा मांगो। आज धनी ने टुकड़े खिलाया, कल निमंत्रण होगा तो क्या निमंत्रण वाला भी टुकड़ा खिलाएगा? वो क्या खिलाएगा? छोटी बहन बोले ना, क्या खिलाएगा जिसने निमंत्रण दिया? अरे भोजन, अरे खीर बोलो यार, खीर नहीं मुंह से निकलता सुंदर साथ को। और निमंत्रण करके देखो रिश्तेदार को, खीर मत बनाओ, फिर वो खुश होके जाता है या 4 सुना के जाएगा। हैं हमें रोटी खिला दी, दाल भात रोटी, खीर बनाते हो तो चलो ठीक है, ऐसे आप खीर बोल दो यार, निमंत्रण हो रहा है, खीर खा रहे सुंदर साथ। इनको हम पहले बोल दिए खीर और टुकड़ा दोनों बराबर है, लेकिन वो आए तो खीर का दिन। अभी तो रामनगर में कहाँ निमंत्रण है, और अभी तो खूब निमंत्रण हो रहे थे अलीसपुर में, तो कोई और होता तो बोले यहीं रह जाओ। अरे नहीं, हम तो जब हैं तब बोले हुआ आया तो खाना है, बाकी हमको खिलाने वाला परमधाम में रहता है। फिर हम जहाँ जाएंगे वहाँ जो मिलेगा वो खाएंगे, लेकिन काम धनी के लिए जी रहे हैं, धनी का काम करेंगे। देवचंद जी ने बोला है शकुंतल जोड़ो, सकुमार जोड़ो, तो सकुमार को देख में छाती लगाई है, अपन ये कहें कि कोशिश करी है, छाती लगाई है, जिंदगी मौत से खेल गए, लेकिन किसी का कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी सकुमार का ऐसा हुआ है, अभी शकुंतल बकाया है, तो इंद्रावती फकीर बनी हुई घूम रही हैं। रामनगर आया है, प्यारा रामनगर आया है। श्री साहब को
नदी के किनारे और बस्ती भी है, यहाँ पे रुके हुए हैं। ये सुख सब ऊपर, ये सुख सब ऊपर। इससे पहले क्या लाइन आई? भाई कई मजले दरमियान। हाँ, कई मजले। देखो क्या बोल गया, अपन जोड़ा नहीं था, दोनों लाइन को जोड़ो। कई मजले दरमियान में कई दिन बीते, लेकिन इन दोनों के सुख की तुलना किसी के बराबर नहीं है। ये चौपाई आई है। मैं तो कष्ट की बातें कर रहा था कि आटा लाओ, फिर पानी लाओ, फिर लकड़ी लाओ। इसमें क्या धरा, उसमें क्या आया वो देखो। बीच में कई मजलें हुई, ये सुख सब ऊपर। कुछ आया समझ में? ये सुख सब ऊपर, ये सबसे बड़ा सुख है। देने वाला को जो देना हो खिलाएंगे। रात में ऊपर छत हो तो और छत ना हो तो हमारे लिए दोनों बराबर। कितनी जगह यहाँ पे, ये महीना अगहन का महीना है, तो आप जो भी कुआर, कार्तिक, अगहन, अक्टूबर का महीना होगा, अक्टूबर नवंबर, ऐसे ही ओढ़ ओढ़ के सो गए अपने, बिछाया मैदान में, सो लिए। थोड़ा सा नदी तालाब होना चाहिए जो निस्तार के लिए होता है। और जो कुछ खा रहे हैं वो क्या है? मेवा। क्या खा रहे हैं? मेवा। इनके मुंह में जाके वो मेवा बनता है, मुर्दों के जाम में जाके वो भिष्टा बनता है। ब्रह्म सृष्टियों के मुंह में जो कुछ जाता है वो मेवा बन जाता है। एक समद घोड़ा, सीधी साहब के कारण राजी ने दिया है एक घोड़ा, समद जाति का सफेद घोड़ा, तंदुरुस्त, सवारी को हाजिर वे। उस पे बैठते हैं सीधी साहब, श्री राज का पर विराज, उस पर विराज करके संग मोमिनों का लश्कर और पीछे मोमिन चल रहे हैं, साथ में जय जय राज शर्मा जी बोल रहे हैं। टूका चली, वहाँ टूका मांग रहे हैं। टूका की जरूरत बीच के दिनों में कहाँ मांगेंगे? तो क्या बिना टूका के काम चला कि नहीं? नहीं चला है। तो वो होती है व्यवस्था, जब वहाँ व्यवस्था करनी है तो वहाँ धनी देते हैं। यहाँ पे टूका मांगने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है? आपने आजकल सुना होगा दही बेचने वाला कैसे दही बेचता है, किसी ने सुना हो? आपको आवाज आएगी, प्यारे भाइयों बहनों, आपके दरवाजे पर दही आया है। साइकिल वाला, उसमें माइक लगा है, आपके दरवाजे पर दही आया है। उसी आवाज का बोलता है आपके द्वार पे कचरे की गाड़ी आई है। वही आवाज है वो। उसने पैसे यहाँ भी लिए, वहाँ भी लिए, दोनों के लिए बोल दिया। तो वो आपके घर दही आया है। सीजी साहब को उस जमाने में ऐसी गाड़ी की जरूरत थी। कहाँ से लाओगे? प्यारे भाइयों बहनों, वो बोलेगा वहाँ रामपुर रामनगर में जितने भी पैसा लेता सीजी साहब दे देते। सीजी साहब को ये ज़रूरत है कि ऐसा बोलने वाला चाहिए, प्यारे भाइयों और बहनों, आपके यहाँ कोई ऊंचा साधु बैरागी आया है, बैरागी दल, परमहंसों का दल आया है, सत्संग में शाम को आप पधारिए। तो बोलने वाला चाहिए ना वहाँ, तो कौन मिलेगा? और आप वहीं से कोई आदमी ले लोगे तो उसकी कौन मानेगा? ऐसा ढोंगरा सरकार पीट सकती है। जब राजा ने बुलवाया तो सब कोई सुनेगा, बैरागी और ऐसी डंडा पीटे कोई नहीं मानेगा। तो घोड़ा में जब आप भीख मांगोगे तो दल को देख के देखो तो बोले ये भीख मांगने वाले हैं कि महारानियाँ हैं, राजा लोग हैं, कौन से हैं? सबके मुंह हंस रहे हैं साहब, परम धाम की पटरानियाँ हैं ये, और ये भीख मांग रही हैं। तो मांगती हैं तो भी मुस्कुराती हैं, कोई रो के मांगता है, ये हंस के मांगते हैं। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। तुमने ये देख लिया कि हम लोग तुम्हारे नगर में आए हैं, कथा होती है शाम को। पूरे रामनगर में एक दिन भीख मांगी, सबको पता लग गया बैरागी दल ऐसा आया है, और वहाँ कथा होती है। सब दोनों लो साहब बात होने लगी। भी टुकड़े मांगने ने काम बहुत किया महाराज, लेकिन इज्जत जो है सुनी नहीं जाती हमारे यहाँ के लोगों से। लेकिन सीजी साहब को अपने काम से मतलब है। हक के इल्म दिया अपना,
तिनको हक कैसे काम, और हमें क्या हक बिना रात दिन लेना क्यों आराम। हम आराम करके क्या करेंगे, हर रोज हमें राज्य का काम चाहिए। तो राजी कहते फिर भीख मांगो तो सबको पता लगेगा। तो सबको पता लग गया। झोरी भर ले आवे, झोरी भर के आई है, श्री रात को अरवाए के, श्री रात को वो चीज अरवाई जाती है, साथ को बांट देवे, और फिर साथ में बांट दी जाती है। सब साज फकीरी का, सब साज। और इसमें टुकड़ा लिखा है, आपको लगता है कि मुंह से निकाल के जूठा टुकड़ा, ऐसा नहीं होता। आप भी तो दान देते हो, जूठी रोटी देते हो, गाय को थोड़ी ना खिला रहे। मांगने वाला जब आता है तो आप उसे अच्छी रोटी देते हो। अच्छी अच्छी रोटियां मिलती हैं, जिसके यहाँ पूड़ी बनती है वो पूड़ी भी देता है, हाँ सब्जी भी देता है, और हलवा बना है तो दोना में भर के हलवा भी देता है। लेकिन सब टुकड़े में सब जुड़ा हुआ है। इनके लिए वो टुकड़ा ही है। अगर एक दोना हलवा आया है तो 200 लोगों में इतना बटेगा, 100-200 आदमी हो जाएंगे। अभी से जिस आपके यहाँ जो भीख मांगने में, मान लो बाईजुराज वगैरह कुछ महिलाएं नहीं भी होंगी साथ में, तो भी 25-50 तो वैसे ही जय राज करते हुए निकल पड़े हैं। सब साथ फकीरी का, साथ सब फकीरी का, एक एक का मुंह मत देखो, शरीर देखो तो पूरा फकीर लगेगा। शोभित सब सनंद, बड़ी सब तरह से शोभा दे रही है। तुमड़ी भी है, कमर में बंधा है, धोती का पहनावा देखो तो, चप्पल देखो तो बढ़िया, पगड़ी भी सफ़ेद कपड़े की बंधी हुई है, गले में बड़ी बड़ी मालाएं हैं, ये सब चंदन लगा हुआ है, कोई लाल और कोई धार भी सफ़ेद की, और कानों में वो पहने हुए हैं चंदन की जो गुड़िया होते हैं। इस तरह से जिसको देखो वो इस तरह से धाम की रिवाज में सजा हुआ है। मोमनो भेष पहचाने, मोमनों को भेष देखियो, ये परमहंस लोग घूम रहे हैं। क्या पहचाने अंधे, अंधा क्या पहचानेगा। एक लड़ाई राह में, एक लड़ाई राह में, दज्जाल से करी दरमियान। अब दज्जाल की लड़ाई सुनिए। भाई गोणों के गांव में, कोई एक गांव, ये गोणों का गांव ही है ये सब। यहाँ पे जो हुआ करी बिन पहचाने, बिन पहचान के, जो उनको पहचाना नहीं तो क्या लड़ाई हुई। रामनगर आए पहुँचे, रामनगर आ गए हैं, रहे केतकी पर, केत की घाट पर रहते हैं। ता स्थल बनाए के, यहाँ पर 1-1.5 फुट ऊंचा लंबा चौड़ा श्री जी साहब बाईजूराज का जब बड़ा से बड़ा एक टेंट लग सके और वहाँ सत्संग हो सके, इतना बड़ा चबूतरा बनाया है। गणेश महंत के बराबर, उसके बाजू में गणेश जी का मंदिर है, वो हम देख के आए हैं, पुरानी मूर्ति है। और वहाँ पे महंत रहता होगा उन दिनों, उसका कमरा वमरा बना होगा उस टाइम पे। अभी तो वो सब मिट गया, और झुग्गी झोपड़ियाँ और बाजार बना हुआ लगा है। हम तो ये देखने गए थे कि वहाँ थोड़ी सी भी जगह होगी तो वहाँ पे एक टावर बनाएंगे, उसमें सब लिखेंगे अपन, और उसकी व्यवस्था तब करें। जब वहाँ देखा तो वहाँ तो जगह ही नहीं है, वो तो मामला ही अलग था। तो फिर अपने चुपचाप चले आए। पहले आए छतई मिले, पहले आके छतई भाई जो है यहाँ रामनगर का मिला है, अपने कबीले समेत चरण स्पर्श किया। और आया सुकई भी आया, और चूरामन भी आया है, और कुंजावीर जी आया है, और राम रतन भाई आए हैं, और गंगा संता बेटी आई है, कौशल्या जात माल जाती है वो भी आई है, और सूरत सिंह ठाकुर आया है, अपने तन मन धन लेके निछावर है। और देवकी नंदन आया है, और सुरती सुरती बाई चर्चा सुनती हैं, और जगन्नाथ जातमाल आया है। आए से सुंदर साथ बने हैं। मकरंदास जातमाल एक व्यक्ति आया है, और कबीला दाखिल इनमें अपने परिवार सहित आया है। गोकुलदास जातमाल आया है, कबीला समेत साथ। और सुंदरदास आए है, सुंदरदास ईमान मुख कहते हुए। जयंती दास जातमाल ये भी यहीं से आए हैं।
और कबीला ले आया, कबीला भी परिवार सहित आया है। और पीछे से बुलाए, और पीछे से बुलाए। पहले आपको ईमान आया, पहले खुदा ईमान लाया, फिर घर में बोला भगवान आए हैं, चलो वहीं के बो गए अपन। अब और हरिराम भाई, हरिराम भाई भी आया, और लड़ेती आई है। चंदा ईमान ले आए के, ईमान लाया, कबीला पीछे ले आई पीछे है, कबीला लाई है। और आया सुंदर भाई आया था नानक पंथ में, नानक पंथ का वो था, पंजाबी था। और ननिया आई, और ननिया बाई आई, बाई लाली आस इनसे, लाली बाई भी आस लेकर आई। और मुंह से खां पठाने, और मुंह से खां पठान भी देखो यहाँ आया बुरहानपुर से चला आया। अच्छा, वो ईमान ले आया, घर गया, ईमान लाया, वापिस चला गया, प्यारा मुसाफिर रहा कबीले में रहा आया। और रंजो भाई आई, जयंती काका के उपली पहचाने, जयंती काका, ये जयंती काका पन्ना तक आए हैं। हाँ, आवत है दीदार को आते हैं, ले दिल में ईमान भरा है। मुरलीधर राह में सुन के, मुरलीधर भी यहाँ आया है, जो यहाँ बंगले में बैठता था, तो उसको कहते हैं कि वो पलक ही खोले रहता था। वो जिसे आप बोलते रहे, वो पलक ही खोले रहता था। ऐसा मुरलीधर ये है, ये ले आया ईमान लाया है। उनको असल अंकुर की, असल धाम का है, तो हुई पहचान हुई है। कांजी आहेर का साथी है, तो गया ये भी आया है। गोकुलदास मकरंद को, गोकुलदास और मकरंद आए हैं। आए इस्लाम तारतम सुन के, रामदास ये सब साथी बने हैं। कौशल्या ने सुना, और देमा मथुरी बाई आई हैं। और श्री राजा राम आया है। और भागे भाग और भगी, ये यहाँ उनके नाम है, सबको प्रणाम है। राजू और भंडारे और राय कुंवर इन्हें सुनिया तारतम सुना, देखा पटंतर समझा कि हमको बका मिला है। हेमोती और खेमा भाई को प्रणाम, और आसबाई को प्रणाम, शंभू और मन्ना को प्रणाम, और राम कुंवर आई को प्रणाम है। जीवन दास और नवलदास, और आए भाई कल्याण भाई को प्रणाम है। उमा सिंह चौधरी को प्रणाम है। दौलत खान पठान को प्रणाम, और सूरज नाऊ भी आया, प्रणाम है। और आसाराम को प्रणाम है। और एक आशा लल्लू को भी प्रणाम, और परशुराम को प्रणाम। और आए शेख खिदर, जो बाद में लोग आए थे, अभी सुंदर साथ के नाम आ रहे, सब ईमान लाए तो सुंदर साथ की सूची में आया। शेख खिदर आया, और अब्दुल रहमान आया, और भिखारी दास आया, ले आए कबीले समेत ईमान। ये भिखारी दास खरे है, और पूरा खरे मोहल्ला कायस्थ मोहल्ला है, वो एक इस भिखारी दास से जुड़े हुआ पूरा मोहल्ला अपने यहाँ कायस्थ परिवार है, जिसकी मूल ये भिखारी दास खरे हैं। शेख खिदर के साथ ये मंत्री था, उनका सेकंड नंबर था, प्रधानमंत्री था शेख खिदर का। और आए भाई रघुनाथ भाई आए हैं, कबीला इनका आया, परिवार भी चला आया। ये रामनगर की रामनगर में देखा, इतना सुंदर साथ आया। एक तो हिस्से मापक सुख पाया, जिसकी अपने हिस्से मापक उन्होंने बोला, हम बोल दें किस्मत, तो फिर किस्मत का हमें अर्थ बताना पड़ेगा। तो जिसका हिस्सा था वो उतना उसने पाया। और बुरहानपुर से आया वृंदावन बुरहानपुर से आया, और नारायण दास भी आया, और बराड़ का साथ मोमिन का सुंदर साथ जो था वो सब आया है, यहाँ जुड़ा है। लक्ष्मीदास और खेमकरण आए हैं, और आया करंजे आया, और हर किशन सुखदेव आया, और गिरधर बेकेदे अभी नहीं आया, गिरधर हाँ। और खरगो माता उनकी आई हैं, और आए जगरूप आए हैं। चर्चा सुना श्रीराज, चर्चा सुनते हैं, सुंदर रूप अनूप, और चर्चा सुनते हैं, सुंदर है, रूप है, अनूप है।
राज्य के स्वरूप का वर्णन होता है। सबको अंतःकरण में राज्य दिखने लगते हैं। यही उनकी खुराक है। न उनकी खुराक टुकड़ा है, न उनकी खुराक खीर है। उनकी खुराक राज्य की सूरत है। और आए रामनगर में, रामनगर में ये जो गंगाराम है, गंगाराम भाई आया। और जो आया बदले आया, उन पाया आराम मिला, आनंद आ गया। पति राम मोदी आया, और केशवदास आया, और बल्लभदास संगे भी आया, और मनिया खास भी है, और गिरधर बसंत आया, और दयाल हसन आया, और बिहारी फरास आया, और बिहारी रोशन आया, और गिरधर दर्जी आया। ये देखो आपने, ये गुम्मट बंगला की जो पोशाकें हैं उन पे हमेशा 12 महीने काम करते हैं। ये पुजारी तो उनको कोठरी बांध के देता है, उसमें कोई कमी है, कुछ उखड़ गया, कुछ बटन है, सारा काम जिंदगी भर यही करते हैं। और देखो आज उन्होंने प्रणाम करो सुंदर साथ को। ऐसे गिरधर दर्जी रामनगर की संतान है। और सूरजमल आया, और गोविंद राय भी आया, और लाल मन निर्मल आया है, और देवराम निर्मल और देवराम आया है, और पहाड़ी जाको नाम भारी भी आया है। माता खेमकरण की आई है। आई जात माल के काम माल है, वो सेवा में हाजिर है। और देवीदास आया, बाकी पुजारी की बुकट बिहारी की पूर्व बाकी बिहारी के, अच्छा उन्हें पता नहीं है पूजा में है वे। बाकी बिहारी जो पूजा में है उनके पुरखों का नाम आया, वो रामनगर में आया। और आए भगवान आए सिद्धपुर पाटन से गुजरात से दामोदर परवान भी यहाँ आके मिला है। और तिवारी उदय भी आया है। हिलो की पहचान ऊपर की पहचान थी। लो साहब उदय ये है रामनगर के। हाँ खड़े होके प्रणाम करो महाराज, नारियल मिल गया, प्रणाम राज्य में। हाँ श्री राज को घर पधराए के रसोई कराई। लो उसने रसोई कर दी, इसने एक रसोई हो गई सीधी साहब। चांद खान भी आया चर्चा सुनने दौड़ता ईमान के लिए आया। रामनगर में ईमान लाया। श्री मोहम्मद कहे प्यारे साथी जी, ये कहीं रामनगर की हमने सुनाई। और आगे अजू बहुत है, थोड़ी और है, कहो हक के हुक्म में हम उसको भी बताते। चल रहा है 3 दिन बाकी, 31 को भेंट है। 31 तारीख को, 30 को नहीं है। 30 कैसे 30 को राखी है? 31 की है। 31 को है राखी। आज 28 तो अभी कितनी हुई चुपाई? अबे तो अपनी हो गई 3000, मतलब हाँ वो टोटल की बात नहीं, हमने हिसाब लगाया है। आप इसमें टोटल कितनी चुपाई, प्रकरण कितना है चुपाइयों का? ये 87 का है। इसमें से 35 घटा दो, 7 में से 5 गई 2, और 8 में से 3 गई 5, 52 चुपाइयाँ हुई हैं। तो हाँ 150 प्रकरण है जो। अरे वो प्रकरण रहने दो, आप तो चुपाई की बात करो। 10-20 चुपाइयाँ और चला दो महाराज। देखो घड़ी देखो 12:35 है। वो धोखा हो जाना है हमें लगता है। 31 को तो एक दिन मिल गया तो बात तो बन गई है, पर अभी पक्का करेंगे क्योंकि खतरा बहुत है। 31 को है राखी, 31 को है, पक्का है। हाँ तो एक दिन मिल गया, खुशी की बात है। हमारा तो हमें आज ही लग रहा था कि समझाने में लग गए थे हम आज। वो तो नाम आए तो अपनी गति मिल गई, नहीं सर आज मुश्किल हो रहा था। और एक दिन और मिल गया तो अच्छा हुआ। कहो हक के हुक्म। हाँ यह बात हरि सिंह सुनी। अब सुनो साहब, रामनगर में ठाकुर वंश के लोग आएंगे। ये आपको मैंने एक दीवार बताई है, खूब लंबी दीवार, समझ लो आधा किलोमीटर की दीवार बनी हुई है। दीवार के इस पार महल है और दीवार के उस पार सीजी साहब, और ये सब ठहरे हैं यहाँ सब लोग अपने, इतने जने हैं। सब कुछ जब जहाँ ठहरेंगे तो झोपड़ियाँ बनेंगी, टेंट लगेंगे, तब तो रहेंगे। रात को ढक्कन चाहिए। वो केत की घाट है, नदी है। बहुत 2 साल लगे हैं। 2 साल के कितने दिन हुए? 365 हुए, कितने 4
ये मास्टर वे बताएंगे, टीचर बताएंगे। 2 साल के कितने दिन हुए? 730। हाँ 730 बता रहा हूँ। 700 दिन आपको सुबह शाम निस्तार की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, ये तो 2 साल नदी चल बह रही है और आनंद है। नर्मदा नदी इतनी स्वच्छ जल रहता है और बहुत, ये तो शुरुआत ही है उस नदी की। यहाँ से अभी पूरी यात्रा उसको सूरत में जाके गिरती है वो, तो स्वच्छ जल बहुत आराम से ये सब ठहरे हुए हैं। केतकी घाट माने वो ढाल जहाँ उतरते हैं, 70-70 फुट नीचे किनारे पे आप रह रहे हैं तो नीचे ढाल बना हुआ है। हम तो ढाल पे चढ़ के बस्ती में होके आए, वो देख के आए। वहाँ पे कहीं टेंट लगे हैं, कहीं पे लोहे की दुकानें बनी हैं। जहाँ देखो वहाँ आजकल क्या रहता है मालूम है? बाजार। जहाँ देखो वहाँ दुकानें, बिक्री हो चाहे ना हो, दुकान खुला के लड़के को बैठ दो, क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगी। बहू को लाना है, लड़के को दुकान पर बैठा दो, बहू फट से आ जाएगी। ये सब दुनिया की चाल है। तो ये सब आप रामनगर की अभी तक सुन रहे हैं। और हरि सिंह ठाकुर राज दरबारी साथी बना है, करने आया दीदार के लिए आया है। सुजान सिंह की सोबत से, ठाकुर सुजान सिंह की संगत से आया है। किया सूरज सिंह खबरदार। सूरज सिंह को भी पता चला कि अपने यहाँ बहुत ऊंचे बैरागी आए हैं। सुनी चर्चा के, चर्चा सुनी, बहुत हुआ खुशहाल, बहुत हुआ। घरों जाए न्योता किया है, खबर पहुंचाई हाल है। सूरज सिंह ने निमंत्रण करा दिया, तुम मेरे घर पधारो। सूरज सिंह तो जब तलवार बांधे होंगे कटारी, लेकिन जब सीजी साहब को खिलाएंगे तो बिल्कुल पंडित जी लगेंगे। प्रत्येक ठाकुर जब भोजन कराता है अपने गुरु को, तो उसको तुम देखो असल पंडित वही लगेगा। धोती पहनेगा, कुर्ता पहनेगा, नहा धो के, और दुल्हन को भी न छुए कि मुझे गुरु को भोजन परोसना है। मुंह में कपड़े भी बांधते हैं उनका। ठाकुरों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो खाते पीते भी इधर उधर का है, तो उनको बड़ा भारी लगता है कि मेरी ज़िंदगी वो अलग है और ये मैं गुरु की सेवा अलग है। तो पूरा अलग ही दिखते हैं वो कारोबार में। हमने देखा ठाकुरों का, वो अपनी वो पंडिताई पे उतार आते हैं। तुम मेरे घर पधारो, तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करूं तुम में। ये सूरज सिंह की बात चल रही है ना। सूरज सिंह के घर में बलुआ आया, हमारे घर पधारो। बात उनकी सुन के, उसकी बात सुन के हया उसे हुक्म में, उसे हुक्म हुआ शिव जी का, हम आवेंगे तुम्हारे, हम आपके यहाँ आएंगे। जाए रसोई करो तैयार, चलो बनने दो, हम आएंगे। शिव जी साहब भी अपने स्वभाव जैसे हैं, बोल रहे हैं बनने दो रसोई, हम आ रहे हैं। उनका भाव देख के, उनका भाव देखकर बातें करी मनोहार, मनोहार की बातें कर रहा सूरज सिंह। रोज दूसरे दिन बुलाए अपने घर, और बुलाए बुलवा हुआ है। बड़ी बैठक करके पथराए बिछोने पर, बिछे हुए पथराए हैं। सब साथ आए पहुँचे, सब साथ आके पहुँचे। भोजन के समय बैठाए चौकी पर, चौकी पर बैठाया। चौकी सामने भी रखी भोजन के लिए। आप धोती पहन के, ये आया धोती पहन के, देखो इसी से तो सीखा होगा हमने। कृष्ण पर हाँ परोस रहा है खाना। जुगते बैठाए श्री राज को, श्री साहब को बहुत जुक्ति से बैठाया है। भली बैठक ऊपर बैठक अच्छा खासा तखत पे बैठाया है। साथ बैठा दो पग थिए, साथ दोनों लाइन में बैठा हुआ है। करी सेवा दिल धर और दाल लो, अरे दाल क्या लो, खीर लो, लो जी खीर लो। पाकर लगे प्रीसने, और परस रहे हैं। आप ऊपर डोले बाएं, और वायु भी वो चला रहा सूरज सिंह जी साहब पे, हवा भी कर रहा है। जुगते अन्न जो प्रीस ही, और जुक्ति से अन्न को परीस रहा है कि ये लीजिए श्रीखंड लीजिए। सब सामा पहुँचाए, सब सामा पहुँच रही है। ऊपर प्रीस ही, ऊपर नहीं, थोड़ा सा और लीजिए। मेवा मिठाई पकवान, हाय मेवा मिठाई पकवान भी राशि जी साहब को खिला रहे हैं। कई जुगते अथाने भी कई पर, करौदा का भी है और आम का भी है, मीठा अचार भी है। ऊपर की पहचान है, आंवले का मीठा मुरब्बा भी है, जबकि पहचान ऊपर की है। भोजन सब फर्स्ट क्लास है, पहचान ऊपर की है। कुछ वकील अकील का केस जीतना होगा, कुछ होगा, या ठाकुरों में जीतना होगा कहीं पे कुछ, तो वो उसको लगा कि हम ये सेवा करें
तो हमारा ये काम हो जाएगा। श्रीराज आरोगे साथ सबे, श्रीराज सब सुंदर साथ के साथ परम धाम के निवासी इनके यहाँ भोजन कर रहे हैं। हुए हैं त्रिपत्ते, त्रिपत हुए हैं। ऊपर बीड़ी तंबोल की, तो पान की बीड़ी भी आ गई है। ले आगे धरी इत्ते, के आगे चांदी की थाली रखेबी में पान का बीड़ा आया है। ले गया अटारी पर रे, अटारी पर ले गया, जगह बदल दी उसने। बहुत लोग हैं यहाँ पर। श्री राज को एक ठोरे, अकेले में बैठा के अपनी बात करेगा। कहाँ बैठ विनती करी, बैठ के उसने अपनी दिल की बात बोली। हाव भाव अति जोरे, अति हाव भाव के साथ, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझ पर करी मेहनत, मुझ पर मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने किसी काम में मैं उदास हुआ इससे, मैं उदास बहुत हूँ, सफलता नहीं मिल रही है। ये होए मुझसे जे इत्ते, इस पर हो ऐसा। किशोरी सिंह का आया था, ये सूरज सिंह का है। ये किशोरी सिंह नाम आया ऊपर है। सूरज सिंह, ये हरि सिंह सुनी, हरि सिंह नहीं, किशोरी सिंह अभी नहीं आया। नहीं, हाँ चलो ठीक है। सूरज सिंह का इस तरह घर में उसने वही अदालत की बात की है। हमें, मैं उदास हूँ, जीत नहीं रहा हूँ। ये होए मुझसे जेर इत्ते, तो ये मेरा काम, गुरु जी भगवान जी हैं, आप हमारे भगत राज हैं, ये मेरा काम हो जाए, मेरी इच्छा है। हुक्म हुआ तिन से, हुक्म हुआ धनी का, तेरा कारज हो सिद्ध, तुम्हारा कारज होगा। श्री जी ने बोल दिया। ये बात अंकुर की बात है। आवे न जागृत बुद्धि, जागृत बुद्धि होती तो परम धाम भी आज ही मिलना था। जेता था उनका हिस्सा, उसका जितना हिस्सा था देता लिया उन सुख, उनको उससे ज्यादा मिल गया। पैदा होए चला दरबार उनके घर से चल दिए, तब पड़ा कसाला दुख, तब उसको कसाला दरबार जब गया तो उसको कोई अड़चन आई। और किशोरी कुंवर ने, और किशोरी कुंवर है, किशोर कुंवर एक ठाकुर है, ये बात सुनी कान, उन्हें सुनी कि ये अपने ये बैरागी को इन्हें दल, परमहंस दल को बोला हुआ था, इनके यहाँ जिम्मे थे, उसको भी चिताया मैं भी कथा सुनूं। तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान, ये ईमान ले आया। अंदर उनके महल में केतक ले आया ईमान, ये सब सुंदर साथ बन गए। पर बंद दज्जाल के, अब दज्जाल का मामला चलता ही है, तो कर न सके पहचान न कर सके। चूंकि इसमें जो यहाँ का भी राजा है उसका भी राज सिंह नाम था, जैसा उदयपुर वाले का था। और वो गौड़ है ये जाति का, तो इसको भी ईमान नहीं आ रहा है, क्योंकि जीव सृष्टि है। तो वही इसमें फर्क पड़ रहा है। किशोरी सिंह ने न्योता पठवाए दिया, और निमंत्रण हुआ ठाकुर के यहाँ। पधरावे हम श्रीराज को हम पधराएंगे। निमंत्रण आया, चित्त में चौकस किया, उठ आया दीदार को आया। चर्चा सुनी कान, है, दिल में बहुत राजी भया, बहुत खुशहाल हुआ, ज्यादा भया ईमान भी बढ़ा। कोई दिन के बाद पधराए श्रीराज को पधराया है। साथी सब संग चले, और सब सुंदर साथ आए हैं। कहे धन्य धन्य दिन है आज, धन्य दिन उस किशोरी ने अपना धन परमहंस परम धाम के लोग उसके घर पधारे हैं। कहे धन्य धन्य है दिन आज, कहे धन्य धन्य दिन आज, कहे धन्य धन्य दिन